आज सुदामा जी की बालक ने सोचा मेरे घर में तो ना कोई गाय है ना कोई दूध होता है, मैं लाऊंगा कहां से। आज जैसे दौड़ करके बालक आया अपनी माता के पास में, मैया कल मेरे विद्यालय में एक एक लोटा दूध मंगाया गया, मां मैं कहां से लाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, क्या करूंगा। आज सुशीला कहती है बेटा मैं नित्य प्रतिदिन उस विधाता की पूजा करती हूँ, तेरे पिताजी भी भगवान की भक्ति में लीन रहा करते हैं, उस विधाता से ही मां वही तेरी पूर्ति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जाओ जंगल में चले जाओ और अपने गोपाल चाचा को याद कर लेना बेटा, वो तुम्हारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे। देखिए साहब इतनी अटल विश्वास है माता को है? बच्चा होता है अबोध, जैसा कह दो वैसा ही कार्य करता है। आज बच्चा जाता है जंगल में और एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गया, कहने लगा गोपाल चाचा, ए गोपाल चाचा, कि चाचा कि चाचा चाचा, ए चाचा कहां पे हो, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। कि चाचा 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 चाचा, ये बेटा तुम्हें बुलाता है। चाचा चाचा चाचा, ये बेटा तुम्हें बुलाता है। एक लोटा दूध के खातिर में, एक लोटा दूध के खातिर में, ये बच्चा तुम्हें बुलाता है। आ जाओ मेरे चाचा। एक लोटा के कारण प्रभु मैं तुमको बुला रहा हूं नाथ, आ जाओ। आज हमारे प्रभु सरकार एक ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए, तो क्या देखा बालक रुदन कर रहा है। बेटा तुम कैसे बैठे हो, कौन हो, किसको बुला रहे हो। बोले महात्मन मैं अपने चाचा को बुला रहा हूँ। देखिए साहब अटल विश्वास, बच्चे को जैसा माँ ने कहा वैसा बुलाने लगा। आज प्रभु ने एक लोटा दूध उस बच्चे को दिया, बेटा जा तेरा मनोरथ पूर्ण हो जा। आज बच्चा गया विद्यालय में, ले गया, बर्तन जो था वो परिपूर्ण हो जाता है। सभी लोग चकाचौंध हो गए कि इनके घर में तो भोजन के लाले पड़े, दूध कहां से लाया है, कहीं चोरी तो करके नहीं लाया है। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है महाराज। इधर क्या हुआ, एक दिन की बात है, दिन पे दिन जब बीतने लगे, एक दिन मैया सुशीला ने भोजन बनाया और जैसे ही केले के पात्र में भोजन रखा, अपने पति को खिलाने के लिए पुत्रों को बिठा दिया, भोजन परोस दिया। अब सुदामा जी ने कहने लगे, अरे प्रिय हमारे साथ में बैठो, अब एक पात्र तुम भी सजा लो, भोजन तुम भी कर लो। माता सुशीला ने कहा प्रभु पहले आप भोजन करें, हम बच्चों को खिला देंगे, इसके बाद में हम भोजन करेंगे। हर पत्नी का धर्म होता है कि पहले अपने परिवार को भोजन कराए
और अंतिम में वो भोजन करे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। हाँ, सास ससुर भोजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, हमको बनी पड़ी। हाँ, महाराज आज सुशीला ने वैसा ही कार्य किया है, भोजन कराया। जैसे ही परोसा भगवान ने, भगवान का आचमन करने के बाद में सुदामा जी ने जैसे जल पृथ्वी पे छोड़ा तो पहला ग्रास जैसे उठाया तब तक एक गाय माता ने आवाज लगा दी। आवाज लगाई तो सुदामा जी सोचने लगे, हाय शायद मैं अपनी गौ माता को भोजन कराना भूल गया। उठाया पात्र और गौ माता के पास में खड़े हो गए। माता मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको भूल गया है। आज गौ माता को सारा भोजन करा दिए। देखिए साहब, भगवान जब परीक्षा लेता है ना तो हर तरीके से इंसान की परीक्षा लेता है। हाँ, वहां से जैसे अंदर आए, सुशीला ने देखा जो बर्तन था भगोना, थोड़े से चावल बने हुए पड़े थे, उनको भी निकाला सरकार ने और आप परोस के दे दिया, सरकार लो भोजन करो। जैसे भोजन करने को चले, भोजन किया, जल पी लिया है, लेकिन सुशीला को कोई भी दाना प्राप्त नहीं हुआ। सुशीला जैसे सोचा कि चलो कुछ बना ले, रसोई में गई तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। उसने एक लोटा जल ही सीधे पी लिया। एक दिन हो, 2 दिन हो, दिन धीरे धीरे जब व्यतीत होते चले गए तो एक दिन महाराज सुदामा जी बेचारे जो है बड़े दुखित हो गए।